हरे कृष्ण। तो यहाँ ये नित्य चल रहे भागवतम क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये श्लोक स्कंद 1 श्लोक संख्या अध्याय 7 श्लोक संख्या 5 का आधा अनुवाद हमने कल किया था, तो आधा हम आगे आज पढ़ेंगे। वेदों में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में ब्राह्मिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर भी भागवत के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट स्थित पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक ब्राह्मिका शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती है। अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान ब्राह्मिका शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और बाद में जीव बन जाते हैं। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यास देव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र है। यदि भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि यह सब ब्राह्मिका शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तव के रोग का निदान किया, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण पुरुष परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे ब्राह्मिका शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोगों के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई है। निसंदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन भगवान ब्राह्मिका शक्ति के नियंता है, जबकि जीव इसी ब्राह्मिका शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न लेते। इसी प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ भावार्थ में प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ ये जो भावार्थ है इसमें भगवान और जीव का अंतर समझाया गया है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जीव और भगवान एक ही है। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा बोले तो हम समझ भी सकते हैं कि ठीक है, पर बड़े बड़े लोग भी जो अपने आप को बहुत अच्छा श्रोता बोलते हैं, वक्ता, वो भी स्टेज पर बैठकर ऐसा बोलते हैं कि जीव और भगवान एक ही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं कल ही गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं 25 साल पहले प्रयाग में था, प्रयाग के कुंभ मेले में। तो प्रयाग के कुंभ मेले में एक प्रवचन दे रहे थे महाराज, तो मैं बाहर से सुन रहा था 25 साल पहले। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। वो बोल रहे थे भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे है, भगवान की सेवा हमको करनी चाहिए, भगवान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा था वो। फिर अंत में वो बोला कि और एक दिन हम और आप दोनों भगवान बन जाएंगे, ऐसा करेंगे, सेवा करेंगे भगवान की, तो हम और भगवान बन जाएंगे, हम आप भी भगवान बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जीव और भगवान कहीं कभी भी एक नहीं होते। यहाँ
यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अगर जीव और भगवान एक होते, हमको कितना कष्ट होता है, हमको कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो भगवान को ऐसा नहीं, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर जीव और भगवान एक ही होते तो हमको जो कष्ट होते हैं भगवान को नहीं होते। इसलिए जीव और भगवान सदैव अलग है। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र है। यदि भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब ब्राह्मिका शक्ति की अभिव्यक्तियां होती है। अगर तो फिर सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत कि भगवान ने जो भगवान की जो भी लीला है 10वें स्कंद में, उसमें पूरी लीला का वर्णन करने का क्या मतलब है। अगर जीव और भगवान एक ही श्रेणी के हैं तो क्यों भगवान ने गोवर्धन धारण किया, भगवान ने ये असुर को मार दिया, भगवान ने ये रासलीला किया, ये सब कहने की क्या जरूरत थी। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। और अगर जैसे अर्जुन, हम लोग जहाँ हम सब भगवद गीता पढ़ते हैं, तो अगर भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवद गीता में, अगर दोनों एक ही कैटेगरी के अगर व्यक्ति है कृष्ण और अर्जुन, तो फिर कृष्ण भगवान के उपदेश का क्या मतलब है। पर नहीं है, समान नहीं है, पर लोगों को पता नहीं है। लोग ऐसा ही समझते हैं कि अर्जुन भी जीव है और कृष्ण भगवान भी जीव है, पर कृष्ण परम ईश्वर है, परमेश्वर है वो। हम भी ईश्वर है पर हमारी लिमिटेशन है। प्रभुपाद लिखते हैं भावार्थ में कि हम भी ईश्वर है, छोटे ईश्वर, पर हमारी लिमिटेशन है, जबकि भगवान परमेश्वर है। उसके अनलिमिटेड, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो इच्छा मात्र से। अंगानी ये सकल इंद्रिय वृत्ति मनती पश्चात, वो अपनी कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हमको खाना है तो क्या करेंगे, हम खाने से मुंह से ही खा सकते हैं। भगवान कैसे भी खा सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, कान से खा सकते हैं, सिर्फ अपने स्वाद से भी भगवान खा सकते हैं, देख के भी। तो ये अंतर है हमारे में भगवान में। ये जो अध्याय चल रहा है द्रोण के पुत्र को दंड, तो ये द्रौपदी के 5 पुत्र का वध कर दिया द्रोण ने। फिर भी द्रौपदी बोलते हैं कि उसको मत मारो। क्यों ऐसा बोलती है? क्योंकि उसे पता है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय है, कैसा भी हो। इसलिए द्रौपदी बोलती है कि इसको छोड़ दो, इसको क्षमा कर दो, क्योंकि वो ब्राह्मण है। एक ही ये क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो। तो ये भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त, इसमें ऐसे गुण होते हैं। या तो नहीं तो फिर क्या, कौन ऐसा हो सकता है अपने पुत्र को 5 पुत्र को मार दिया, फिर भी वो अर्जुन को बोल रहे कि इसको द्रोण को अश्वत्थामा को क्षमा कर दो। कौन ऐसा बोल सकता है? हम लोग को कोई जरा भी हमारा कुछ मान अपमान करता है या कुछ भी गलत करता है तो हम तुरंत ही उसको रिएक्शन देते हैं उसके सामने। भक्त होता है तो कंट्रोल करता है, पर हम जो भौतिकतावादी लोग हैं वो तुरंत इसका रिएक्शन देते हैं। पर यहाँ पे देखिए द्रौपदी के एकदम छोटे बच्चे 5 बिल्कुल युवान, उसको मार दिया, फिर भी बोलते इसको जाने दो। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त में ये लक्षण होते हैं। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। तो ये लक्षण हमें भी आ सकती है। अगर हम भागवत नियमित श्रीमद् भागवत का पठन करेंगे तो हमें भी ये लक्षण भी उदित हो सकते हैं और हम भी ये जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये हर एक भद्र व्यक्ति के घर पे जाना चाहिए। तो हमारे भक्त है, प्रयास करते हैं हर बार कोई भी मौका मिले तो लोगों के घर तक ये पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भक्त जानते हैं कि इसी के अंदर हमारा सच्चा सुख है। अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे ब्राह्मिका शक्ति बहुत दूर रहती है। तो ये जो ब्राह्मिका शक्ति मतलब है माया। तो ये जो माया है वो भगवान को कभी भी हिंदी मोहित, भगवान को कभी मोहित नहीं कर सकती। हम कई बार आ जाते हैं माया में, क्योंकि हम लोग बद्ध हैं, बद्ध जीव हैं हम लोग।
तो हम लोग माया के चंगुल में आ जाते हैं। जैसे मुझे कल विष्णु प्रभु ने बोला कि आप एक बार कल जूम पे लेक्चर दे दो। मैंने बोला नहीं, मेरा तो कंडीशन अच्छा नहीं है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो क्योंकि हम लोग को, जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोशिश करेंगे तो होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो श्लोक है यहाँ पे क्या किया, कहते हैं कि जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से हम एक्चुअली पर है, पर हम लोग फिर भी बहिरंगा शक्ति के अंदर आ जाते हैं। हम सोचते नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे पीछे से बहुत अफसोस हुआ कि मैंने बोला नहीं, कैसे भी करके कर देता तो अच्छा होता, पर एक बार निकल गया, मौका तो निकल गया। फिर आज फिर वापस बोला तो मैंने बोला आज आप तो कुछ भी करके जैसा भी हो, क्योंकि ये कैसा है कि भगवान अर्जुन को युद्ध में लगा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध में परास्त भी हो जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, और जीतोगे तो राज्य भोगोगे। तो इसमें हमारा कुछ नुकसान ही नहीं है। हमको जितना भी आता है हमको बोलना है, हमको अपने खुशी के लिए तो बोलना है, हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलना है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बोल ही देते, जैसा भी आता है। तो मुझे भी, मेरा भी अभी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और क्या पता अभी तो ऐसे, ये मेरा पर्सनल मैटर है, यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, पर फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो जैसे भी करके बोल देते हैं। अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे ब्राह्मिका शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्णबद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई है। निस्संदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन आज गुणवत्ता की दृष्टि से समान है मतलब कि सोनो, ये जब से दृष्टि जैसे सोना होता है, एक सोने की खान होती है, खान, वो खान के अंदर से पूरी खान लो और एक सोना का एक तीन थोड़ा भाग लो, तो जो थोड़ा सा भाग है वो जीव है, और जो पूरी खान है वो भगवान है। तो क्वालिटिवली हम भगवान के समान हैं, लेकिन भगवान ब्राह्मिका शक्ति के नियंता है। हम माया में आ जाते हैं, भगवान कभी माया में नहीं आते हैं। लेकिन भगवान ब्राह्मिका शक्ति के नियंता है। जैसे भगवान सिर्फ 5 साल के ही थे, 5 साल या 3 साल, तो पुतना आई भगवान के सामने, पुतना आई, और पुतना इतनी सज धज के आई थी एकदम सुंदर। तो भगवान उससे कुछ मोहित नहीं हुए, भगवान ने उसको तुरंत ही उसका स्तनपान करके उसको मार दिया। फिर तो मतलब कहने का मतलब है कि भगवान कभी माया से मोहित नहीं होते, हम हो जाते हैं। हम कुछ भी थोड़ा सा भी भौतिक आकर्षण मिल जाता है तो हम माया से माया के आकर्षण में आ जाते हैं, पर भगवान कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि भगवान ये इसके नियंता है, शक्ति के बहिरंगा शक्ति के नियंता है, जबकि जीव इस ब्राह्मिका शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हम लोग क्या है, इससे नियंत्रित होते हैं। हमको कभी कभी माया बोलते हैं चलो आज नहीं, छोड़ो, आज बहुत ज़्यादा रात को लेट सोए हैं ना, मंगला आरती में नहीं जाना है, आज हमको ये सेवा नहीं करना है, आज हमको वो नहीं करना है। तो जब हम ये भौतिक कार्य को प्रेफरेंस देते हैं और स्पिरिचुअल को नहीं देते हैं, तो क्या है, ये बहिरंग शक्ति का हम पे अटैक है ये। क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, हमारा करोड़ों साल से हमारा हृदय में ये सब भरा है कचरा। तो हम लोग सोचते हैं चलो एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बल्कि हम जानते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम माया के नियंत्रण में आ जाते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। यहाँ पे इस प्रकार इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। यहाँ पे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश हमारे घर के अंदर आता है, तो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान एक ही है। तो सूर्य का प्रकाश घर में आता है तो भगवान सूर्य आया है, और एक दृष्टि सूर्य नहीं भी आया है। तो ये क्या है, भिन्न। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ भिन्न तथा भिन्न है। दूसरा अंतर इस प्रकार है, दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का सनातन दिव्य संबंध दिव्य है। अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न लेते,
क्योंकि भगवान हमें माया से, चंगुल से क्यों उद्धार करते हैं? क्योंकि हम भगवान के साथ ही थे, पर हमने हमारे पिता को बोला कि मुझे प्लेन चाहिए, तो हमारे पिता ने क्या किया, ये चलो एक छोटा इसको प्लेन, एरोप्लेन का टॉयस दे दो तो खेलने के लिए, तो हमको खेलने के लिए दे दिया। पर वास्तव में हम भगवान के अंश है और भगवान के साथ ही सनातन संबंध है हमारा। इसलिए भगवान हमें भी इस चुंगल से उद्धार करने का कष्ट लेते हैं भगवान। इस प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है। ये भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध है, तो हमारे हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम है, और वो प्रेम को क्या है, उज्ज्वलित करने की जरूरत है। जैसे लोहा है, वो लोहे को हम गर्म करेंगे अग्नि में, तो कुछ समय के बाद वो लोहा जो है वो पूरा लाल हो जाएगा, अग्नि के समान हो जाएगा। तो वैसे ही हम भगवान का अंश है। जैसे ही हमारी कृष्ण भावना में जागृत होगी, हमको भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। तो ये हमें भी ये इच्छा रखनी चाहिए, और ये जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है, यही पूर्णता है कि हमें ये मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके हमें भगवान के धाम वापस जाना। बाकी दूसरे जो भी प्रयोजन है, वो प्रयोजन हमारे जब तक ये शरीर है तब तक रहेगा। 25 साल, 50 साल, 75 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। प्रभुपाद बार अपने लेक्चर में कहते हैं कि जैसे ही हमारे इस शरीर का मृत्यु होगा, सब भगवान ले लेंगे हमारे पास से, कुछ भी ले लेगा, कुछ भी नहीं। तो सर्वोपरिता हमारी पूर्णता कब है? जब हम भगवान के धाम वापस लौट जाए। यही हमारा जीवन का ध्येय है। पर कोई लोग ये नहीं जानते हैं, कलयुग के प्रभाव से भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी का उद्देश्य नेता बनना, किसी का उद्देश्य डॉक्टर बनना, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। पर कोई ये नहीं जानता है कि हमारा परम कल्याण यह है कि हमें ये जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होना। ये जो चार समस्या है ना, यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। आज मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास सोने का पलंग हो ना, फिर भी चाहे तो हम नहीं सो सकते हैं, हम भोग नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कितना भी खाना पीना पड़ा हो, कितना भी मौज शौक का, इंद्रिय तृप्ति का चीज़ क्यों ना पड़ा हो, हम भोग नहीं सकते। क्यों नहीं भोग सकते? क्योंकि हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता है परम भगवान। भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदेव सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रुच्यति। अगर हम ये जान लेंगे कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, भगवान भोक्ता है, तभी हमको शांति मिलेगी। तो हमारा यही जीवन का ध्येय होना चाहिए, यही जीवन की परिपूर्णता है कि हम ये मृत्यु के बाद, ये शरीर को छोड़ने के बाद हम भगवान के धाम वापस चले जाए। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन भी हुआ है। तो भगवान इतने दयालु है कि हम अगर भगवान की भक्ति करने की कोशिश करते हैं, तो अगर कोई कारणवश हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, फिर भी भगवान कहते हैं डरो मत, मैं संभालूंगा। न्याय विक्रम और नास्ति अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ी सी भी हमने भक्ति की होगी ना, तो भगवान को महान भय से बचाएंगे। तो वो महान भय क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना, यही महान भय है। सबसे बड़ा जीवन का भय यही है कि हम बार बार जन्म लेते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमें मान लीजिए कि ये जो मनुष्य बॉडी है ना, इसके अंदर तो हमारे पास बहुत बुद्धि है। हम कुछ अगर प्रॉब्लम्स होता है तो हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और किसी गाय को हम देखो, किसी पशु को देखो, किसी कुत्ते को देखो कि किसी ने इसका पेड़ तोड़ डाला है, तो क्या वो किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाएगी? गाय या कुत्ता या पशु जाएगा? नहीं जाएगा। वो ऐसा ही जैसा पीड़ा है उसके शरीर में वो भोगते रहेगी, वो नहीं जाएगी। तो हमको कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम तुरंत उसका उपचार करते हैं, क्योंकि हमारे पास उच्च बुद्धि है। तो ये जो उच्च बुद्धि है, इसका उपयोग सिर्फ इसी के लिए नहीं करना चाहिए। किसी लिए हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बस निकल कर भगवत धाम के जाने के लिए ये प्रयास करना चाहिए, और तभी ये मनुष्य जीवन जो है हमारा सफल जाएगा। हरे कृष्ण।